हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैनाक और आप देख रहे हैं सपनों के घर का और एक फ्रेश एपिसोड। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग पहले बात करेंगे कि कोई भी मान लीजिए आपके पास प्लॉट है, तो उसके डायरेक्शंस कैसे आप डिसाइड करेंगे, कौन सा नॉर्थ ईस्ट है, कौन सा नॉर्थ वेस्ट है, कौन सा साउथ ईस्ट है। आप सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा है, बट उतना आपका हम लोग कभी कभी उसमें गलती भी कर देते हैं। तो एग्जैक्टली आप पोजिशंस और डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल हम लोग का डायरेक्शंस है। कोई भी अगर आपके प्लॉट का प्लॉट है तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट रहता है। आपका 90 डिग्रीज पे ये सब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये डायरेक्शंस रहते हैं। तो ये हमको पता है। सेंटर में हम लोग ब्रह्मस्थान यानी कि सेंट्रल जोन रहता है। तो ये हमारा डायरेक्शन इस पर वास्तु है, इसके बारे में हम लोग को सब पता है। तो मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीदे हैं और आपके पास कोई प्लॉट है, आप कोई प्लान बनाने जा रहे हैं, कोई कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं। तो पहले कुछ सोच के जाते हैं कि क्या क्या हम लोग का रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद उसी के लिए मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, कैसे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको अगर डायरेक्शन जानना है तो ये मान लीजिए आपका प्लॉट है। मैंने दो प्लॉट बनाए यहाँ पे। ये मान लीजिए आपका प्लॉट है, ये रोड है, बाकी यहाँ पे सब साइड में दूसरा प्लॉट है। तो आपको डायरेक्शन कैसे जानना है, तो आप इस प्लॉट के सेंटर पे जाएंगे, अपना स्मार्टफोन लेंगे। स्मार्टफोन लेने के बाद उसको थोड़ा सा कंपास ऐप खोलेंगे, कि हर स्मार्टफोन में आजकल कंपास ऐप आ जाता है, सेंसर रहता है। तो उसको खोल के थोड़ा सा वहाँ पे कैलिब्रेट करना है, ऐसे ऐसे घुमा के, उसके बाद बीच में रख के आप उसका आपको उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आके आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। यहाँ तक कि साइड प्लान जो होता है, जो आप मतलब खरीदते हैं सेल डीड में, या जो आपका पट्टा रहता है उसमें जो साइड प्लान रहता है, उसमें भी एग्जैक्ट आपका यहाँ पे जो डायरेक्शन नहीं रहता, बस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वैसे रहेगा। एग्जैक्ट डायमेंशन के लिए आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्लॉट के सेंटर में जाके कॉम्पास ऐप खोल के आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो उसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिल गया कि आपका यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसा है। अब इससे पहले हम लोग ये वाला डिस्कस करते हैं जो कि आपका नॉर्मल केस है। तो नॉर्मल आपको मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे हुआ, तो आप अपने प्लॉट को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ में, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट। डिवाइड करने पे क्या होता है, उसके बाद आप जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग्स एज पर वास्तु। मान लीजिए किचन, पूजा रूम आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है, तो पूजा रूम आप यहाँ पे सोच सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में मान लीजिए आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम रखना, तो ड्राइंग रूम आप यहाँ पे सोच सकते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्राइंग, बट उससे पहले आपको डिवाइड करना जरूरत है। डिवाइड कर कैसे करेंगे एरियाज को, पार्ट्स को, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग, मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए साउथ वेस्ट बेस्ट पोजीशन है, तो साउथ वेस्ट कौन सा है प्लॉट का, तो वही आज के वीडियो का पर्पस है। इसमें तो बहुत ईजी है, साउथ वेस्ट ही है। बट अगर आपका कर्व प्लॉट है तब, सॉरी प्लॉट में अगर मतलब डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं है तब, एंड आपका 90% केसेस में डायरेक्शन एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होता है, कि कोई कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल तो वो बेंड होता है। तो इसीलिए आज मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए डायरेक्शन ऐसा है, तो आप मतलब सिंपली इसको पहले बना लीजिए, जो 90 डिग्री होता तो कैसा होता। उसके बाद आप उसको रेफरेंस यूज करके आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका नॉर्थ यहाँ पे आ गया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद ईस्ट साउथ। तो ये देखिए, ये आपका जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक के बाद एक जो आ रहा है, तो इसके सीरियल नंबर आपका सेम है। नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ऐसे करके आप बना लीजिए। हो सकता है नॉर्थ की जगह पे साउथ हो, यहाँ पे आपका नॉर्थ इधर हो, बट स्ट्रेट होता तो कैसा होता वो पहले बना लीजिए। उसके बाद आप उसको कंपोनेंट्स को ऐसे आपके एक्चुअल प्लॉट में उसको अरेंज कर लीजिए। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे बहुत मतलब ईजी होगा यहाँ पे कंपोनेंट्स को, आपको प्लॉट को डिवाइड करने के लिए। जब डिवाइड हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, ये डिवीजन हो गया आपका, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने कंपोनेंट्स अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अरेंज तो आप करेंगे, उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 हमारे डिफरेंट रूम कंपोनेंट्स का, जो हम लोग पिछले पार्ट में यहाँ पे आपका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हम लोग आप पूजा रूम तक डिस्कस किए थे, कॉमन रूम पोजीशंस, और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग थिंग्स। तो पहला जो चीज है पोर्टिको, यानी कि पार्किंग। अब पार्किंग का थोड़ा बेसिक हम लोग जानते हैं। पार्किंग यहाँ पे जो व्हीकल होता है, व्हीकल सिंबलाइज मूवमेंट, मूवमेंट सिंबलाइज करते हैं व्हीकल, तो मूवमेंट कौन सा, और एलिमेंट सिंबलाइज करते हैं एयर। तो नॉर्थ वेस्ट आपको बेस्ट पोजीशन है फॉर द पार्क। और इसका कोई प्रोहिबिटेड पोजीशन है क्या, तो एग्जैक्टली कोई प्रोहिबिटेड पोजीशन नहीं है जो कि आपका बहुत खराब कर दे, तो ऐसा कोई पोजीशन है नहीं। बट आपका जो नॉर्थ ईस्ट का पोजीशन है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज आपका यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ईशान कौन है, एक
तो वो आपका भगवान शिव का भी स्थान माना जाता है, ईशान कोण है, और आपका वास्तु पुरुष का जो सिर है, तो सिर वहाँ पे होता है। तो इसलिए आपका वो जो जगह है उसको जितना साफ रखें तो अच्छा है। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में आप जो अवॉइड कर सकते हैं पोर्टिको, स्पेशली फॉर फोर व्हीलर्स। तो यहाँ पे अब सेकंड ऑप्शन कौन सा है पार्किंग के लिए, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट जैसे कि आपका आपका यहाँ पे फायर एलिमेंट का पोजीशन है, वहां पे रख सकते हैं, और साउथ वेस्ट में भी आप रख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी रखना पड़ जाए व्हीकल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे सामने का नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। तो वैसे करके आपको ऑप्शन रहता है। नॉर्थ वेस्ट में मान लीजिए आपको कोई रूम बना दिया तो नॉर्थ ईस्ट में आपको, या आपका नॉर्थ वेस्ट में मान लीजिए स्टेयरकेस बना दिया, तो और एक ऑप्शन ही बचता है नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे देना पड़ता है कभी कभी। तो उस केस में आपका अगर नॉर्थ ईस्ट में पार्किंग रखना पड़ा, फोर व्हीलर का होगी, तो उस जगह को साफ रखना बहुत जरूरी है। आप मतलब गाड़ी को रेगुलर वॉश करना या उसको ढक के रखना और उस एरिया को साफ रखना, तो वो सब बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आपका ईशान कोण है घर का, वो आपका साफ होना चाहिए, बिकॉज दैट सिंबलाइजेस योर स्पिरिचुअल ग्रोथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए हम लोग का पार्किंग हम लोग इस इन डायरेक्शन में कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग साउथ ईस्ट ट्राई करेंगे, और अगर वो भी नहीं हो पाया तो हम लोग कोई भी डायरेक्शन में रखेंगे। बट अगर नॉर्थ ईस्ट में रखना है तो उसको थोड़ा सा क्लीन रखना पड़ेगा। टॉयलेट देखिए, टॉयलेट की वैसे बहुत पोजीशन है, टॉयलेट पे डिटेल में वीडियो बनाया हूँ कौन कौन से पोजीशन है, बट प्रैक्टिकली मेरा जितना एक्सपीरियंस है, उन सब पोजीशन में रखना उतना ईजी नहीं है प्रैक्टिकली देखे तो। इसलिए आप मतलब लगभग ये देख सकते हैं टॉयलेट आपका साउथ या वेस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ईस्ट साइड आपको अवॉइड करना है, और नॉर्थ आप अवॉइड करें तो अच्छा है। तो उसका मतलब क्या होता है ओवरऑल, कि साउथ और वेस्ट में आप टॉयलेट रखें तो अच्छा है, और साउथ में नहीं हुआ, साउथ और वेस्ट में मान लीजिए कुछ कुछ जगह पे जैसे साउथ फेसिंग प्लॉट है, आपका साउथ तो चला गया, क्योंकि सामने तो आप टॉयलेट बिल्कुल नहीं रख सकते, फ्रंट पे कोई टॉयलेट नहीं रखता, तो बचा आपका वेस्ट। तो वेस्ट में उतना भी अरेंजमेंट नहीं हो पाता, मान लीजिए कोई अटैच देना तो कैसे देंगे, तो उस केस में हम लोग नॉर्थ में देंगे। नॉर्थ हम लोग स्टार्टिंग चॉइस नहीं रहेगा, बट हम लोग नॉर्थ में देंगे। बट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट हम लोग बिल्कुल अवॉइड करना, वहाँ पे नहीं देना है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कौन होता है आपका आपका जो ऑस्पिशियस जोन होता है, तो वहाँ पे नहीं देना है, उसको छोड़ के हम लोग नॉर्थ में देके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम जैसे है, ड्राइंग रूम का कोई यहाँ पे कोई अवॉइडेबल पोजीशन नहीं है, बस आपका साउथ वेस्ट अवॉइडेबल पोजीशन है, बिकॉज साउथ वेस्ट जो है आपका यहाँ पे धैर्य लक्ष्मी का स्थान है, पहला पॉइंट तो, और दूसरा पॉइंट अर्थ एलिमेंट का भी पोजीशन है। तो धैर्य लक्ष्मी का स्थान माइंड को स्टेबिलिटी देता है। आपको जो गेस्ट्स आएंगे उनको उतना स्टेबिलिटी नहीं चाहिए होता है, अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल गया तो फिर वो आपके घर में ही रह जाएंगे। तो ड्राइंग रूम में आप साउथ वेस्ट में अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। एंड आपका यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का ही पोजिशन है कि वहाँ फिक्स हो जाएगा यहाँ पे स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी नहीं चाहिए उस चीज़ के लिए, गेस्ट के लिए आए बात करें चले जाए, तो बेस्ट पोजीशन आपका ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट है, एयर एलिमेंट का पोजीशन है। या तो आप इसको सेंटर यानी कि ब्रह्मस्थान में भी रख सकते हैं ड्राइंग रूम को, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम। तो ये बेस्ट एरिया है आपका लिविंग या ड्राइंग रूम के लिए, नॉर्थ वेस्ट या सेंटर। और साउथ वेस्ट वहाँ पे अवॉइड करना, बिल्कुल अवॉइड करना, ताकि आपका बाकी सब एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये था दोस्तों आज का वास्तु टिप। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, उससे हमारे टीम को प्रोत्साहन मिलता है कि अलग अलग नए नए टॉपिक्स लेके आए आपके लिए। तो आज का वीडियो इतना ही, खुश रहिए एंड स्वस्थ रहिए, बाय।